जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पिता के घर से बुलाया कि अपना सब कुछ छोड़ करके, अपने पिता के घराने को छोड़ करके उस देश में, उस जगह निकल जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, और वो सारा देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। जब ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही तब वो 75 साल का था, उसकी पत्नी 65 वर्ष की, और इतना साल हो जाने के बाद भी उनके विवाह के पश्चात उनके कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे वंश को वो सारा देश दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपना सब कुछ छोड़ करके कनान देश में आ गया, जिसको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। और अब्राहम कुछ वर्षों तक उसमें रहा। लगभग 25 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उसके कोई भी संतान नहीं हुई। जब वो 100 साल का हो गया, 99 साल का, और उसकी पत्नी 89 वर्ष की हो गई, परमेश्वर ने फिर आकर के उसको दर्शन दिया और उसे कहा कि अगले साल तेरी पत्नी अपनी छाती से एक पुत्र को लगाएगी, अपने गले एक पुत्र को लगाएगी अगले साल। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। और अगले वर्ष क्या हुआ? जब अब्राहम 100 साल का हो गया, उसकी पत्नी 90 साल की हो गई, क्या हुआ? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम और सारा के जीवन में एक पुत्र दिया परमेश्वर ने, और जिसका नाम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसहाक रखा, जिसका अर्थ है खुशी, आनंद। हालेलुया। और जब ये पुत्र जो प्रतिज्ञा का पुत्र था, जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे पुत्र के साथ अपनी वाचा बांधूंगा और उसे और उसके वंश को ये देश दे दूंगा, जब ये प्रतिज्ञा किया इसहाक के विषय में, परमेश्वर ने पुत्र दिया अब्राहम को। और जब ये बेटा इसहाक 12 साल का हो गया, परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम से बातचीत किया, दर्शन दिया। परमेश्वर क्या बोला अब्राहम से कि अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है उसको संग में ले और मोरिया देश में चला जा। मैं एक जगह तुझे बताऊंगा, वहां पर जाकर के अपने बेटे को मेरे लिए क्या कर, होम बलि करके जा। होम बलि का बलिदान एक ऐसा बलिदान होता था जिसमें पशु को काट करके पूरा जलाना होता, उसका कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। और ये होम बलि का बलिदान परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाला एक होम बलिदान करके चढ़ाते थे, होम बलि का बलिदान, जिससे परमेश्वर खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था। ये होम बलि का बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया है। हालेलुया। और परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि तू किसी जानवर की नहीं, अपने ही पुत्र की बलि करके मेरे लिए चढ़ा, होम बलि करके ले चढ़ा, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते ही क्या किया? सुबह भोर में तड़के उठा, अपनी पत्नी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने मुझे क्या आज्ञा दी। लकड़ी चीरी, अपने 2 दासों को लिया, अपने बेटे को लिया, हाथ में छुरी ले ली, ठीक है ना, उन लकड़ी को गधे के ऊपर काठी कस के बांध दिया और आग ले लिया जलाने के लिए। निकल पड़े उस स्थान की ओर जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने अब्राहम से किया। अब्राहम तुरंत ही निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता था कि जिस मेरे बेटे के साथ परमेश्वर ने ये जो प्रतिज्ञा किया कि मेरे बाद मेरा बेटा इस देश का, इसका वंश इस देश का अधिकारी होगा, और उसी प्रतिज्ञा की हुए बेटे को जिसे परमेश्वर ने दिया, उसी के विषय में परमेश्वर कह रहा मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम समझ गया परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ जरूर बताना चाहता है। हालेलुया। मुझे सिखाना चाहता है। इसलिए अब्राहम तुरंत ही निकल पड़ा, अपनी पत्नी को नहीं बताया। और जब तीसरे दिन उस स्थान के पास पहुंचा, तब उसने क्या किया? दूर से उस स्थान को आके उठा करके देखा और अपने दासों को क्या क्या दिया? तुम यहीं गधे के पास ठहरे रहो, मैं और यह लड़का वहां तक जा करके
परमेश्वर को दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएगा। क्या कहा अब्राहम ने अपने दासों से? मैं और यह लड़का वहाँ तक जा करके परमेश्वर को दंडवत करके, मतलब परमेश्वर की आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हम दोनों लौटेंगे, अकेला मैं नहीं लौटूंगा। क्या अब्राहम ने अपने दासों से ऐसा कहा कि मैं अकेला लौटूंगा? एक किनारे ले जा करके अपने दासों से अब्राहम ने ये नहीं कहा कि इसहाक को आखिरी बार देख लो, क्योंकि मैं इसका होम बलिदान करने जा रहा हूँ, होम बलि करके चढ़ा दूंगा, ये मर जाएगा, आज के बाद तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है। क्या अब्राहम ने अपने दासों से कुछ भी ऐसा कहा? उसके विश्वास को देखो, किन किन परिस्थितियों में अब्राहम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। सिर्फ वो अपने घर से निकलते वक्त ही विश्वास योग्य नहीं रहा, जो भी परिस्थिति आई उसके जीवन में, हर परिस्थिति में अब्राहम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। हालेलुया, विश्वास किया। जब हम इसके 5वें पद में पढ़ते तो ये बात हमें मिल जाती है। उत्पत्ति 22 का 5 पद। अब्राहम ने अपने दासों से कहा कि मैं और यह लड़का वहां तक जा करके परमेश्वर की आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आए। उसके शब्दों पर गौर करो, कैसे वो विश्वास की वाणी बोल रहा है। और वो दोनों संग संग चल पड़े। अब्राहम ने क्या किया? वो लकड़ी को लिया, अपने बेटे पर लाद दिया, हाथ में छुरी लिया, आग को लिया, दोनों संग संग चल पड़े। रास्ते में चलते चलते इसहाक ने अपने पिता से एक सवाल किया। क्या सवाल किया? 7-8 पद पढ़िए, 7 पद पढ़िए पहले। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? क्या सवाल किया इसहाक ने अपने पिता से? हे पिता, देख, हमारे पास लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन जिस पशु को हमें होम बलि करके चढ़ाना है, जिस भेड़ को हमें होम बलि करके चढ़ाना है, वो कहाँ है? अब्राहम अपने पुत्र की ये बात सुनकर के, सवाल को सुनकर के, ये नहीं कहा कि हे मेरे बेटे, वो भेड़ तू ही है। ये कहा क्या? रो करके, आंसू बहा करके, गले से लिपटा करके, अपने बेटे से दहाड़े मार मार कर, चिल्ला चिल्ला करके ये नहीं कहा कि हे मेरे बेटे, वो तू ही है जिसकी मुझे भेड़ बलि चढ़ानी है, वो भेड़ तू ही है। परंतु अपने पुत्र का ये सवाल सुन करके कि हे पिता, भेड़ कहाँ है जिसका मैं बलिदान करना? अब्राहम का सवाल क्या था? उसके शब्दों को गौर करें। इसका 8 पद पर अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसने क्या कहा? परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक ने सवाल किया, भेड़ कहाँ है? अब्राहम कहता, परमेश्वर आप ही उपाय करें। याद रखिएगा, अब्राहम इस समय परमेश्वर का एक प्रतीक चिन्ह है और इसहाक यीशु मसीह का एक प्रतीक चिन्ह है। जैसे इसहाक लकड़ी लेकर के अपने ऊपर पहाड़ के ऊपर गया, अब्राहम एक पिता, इसहाक का पिता, उसको अपने हाथों से बलि करने के लिए जा रहा है। यीशु हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा करके, लकड़ी का क्रूस उठा करके पर्वत के ऊपर गया। हालेलुया, पहाड़ के ऊपर गया। और परमेश्वर पिता ने क्या किया? हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को हमें बचाने के लिए बलि किया। परमेश्वर जो भविष्य में करने वाला था, अब्राहम को दिखा रहा था, बता रहा था, देखो, अपने विश्वास की आंखों से देख लो कि जैसे तू अपने बेटे को होम बलि करने के लिए जा रहा है, वैसे मैं मानव जाति के उद्धार के लिए अपने इकलौते बेटे का बलिदान करूंगा एक पर्वत के ऊपर। इसी रीति से होगा। परमेश्वर ये बात अब्राहम को सिखाने के लिए, बताने के लिए, ऐसा करने की उसको आज्ञा दी। और क्या हुआ? जब अब्राहम ने ये बात कही कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा,
हमारे और आपके लिए भी बचाव के लिए परमेश्वर ने एक भेड़ का उपाय किया जो क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया। जिसने अपना ही सुखदायक सुगंध वाला बलिदान, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान करके चढ़ाया। अब्राहम और इसहाक दोनों संग संग चलते गए और जब उस स्थान पर पहुँचे, उस पहाड़ के ऊपर पहुँचे जो परमेश्वर ने उनको बताया था, वो मोरिया पर्वत, अब्राहम और इसहाक ने क्या किया, एक पत्थरों को चुन चुन के बेदी बनाई, लकड़ी को सजा करके रख दिया और इसहाक को बांध करके बेदी पर रख दिया। उस समय इसहाक को समझ में आ गया कि वो भेड़ कोई और नहीं, मैं ही। लेकिन कोई भी इसहाक ने अपने पिता का प्रतिरोध नहीं किया। कोई प्रतिरोध किया क्या? कोई विरोध नहीं किया। अपने पिता से ये नहीं कहा कि तू मुझे बलि ना कर। यीशु ने क्या कोई प्रतिरोध किया क्या? खुशी से क्रूस उठा लिया, मृत्यु का दुख उठा लिया। यह प्रत्येक चिन्ह था। अब्राहम को परमेश्वर बताना चाहता, सिखाना चाहता, इसलिए ये सब कुछ हुआ। परमेश्वर ने ऐसा करने की आज्ञा दिया। और जैसे अब्राहम ने क्या किया, इसहाक को उस बेदी के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर बांध के रख दिया, अपने हाथ में छुरी उठा लिया मारने के लिए। और क्या हुआ, जैसे हाथ बढ़ाने वाला था, पीछे से परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आवाज मारता है, हे अब्राहम रुक जा, लड़के पर हाथ मत बढ़ा। क्यों? परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि अब्राहम ने सचमुच अपने पूरे मन से अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। और अब्राहम का मन से जो किया गया बलिदान था बेटे का, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। जान लिया कि अब्राहम ने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर ने क्या किया, उसको, उसके पुत्र को मारने से रोक दिया। और परमेश्वर कहता है पीछे देखो। जब उन्होंने पीछे देखा, क्या देखा कि सींगों से एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ है। अब्राहम ने तुरंत अपने बेटे को खोला और दोनों ने जाकर उस मेढ़े को पकड़ा और अब्राहम ने अपने बेटे के स्थान पर उस मेढ़े को होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर अपनी प्रतिज्ञा को वहां पर अब्राहम से दोहराया कि तूने जो अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा मेरे लिए, मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है, इसलिए सारी दुनिया की जातियां, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगी। तू आशीष का मूल होगा। ये कनान देश का अधिकारी तेरा वंश होगा। परमेश्वर ने फिर से अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया और अब्राहम ने वहां पर परमेश्वर का एक नाम रखा, यहोवा यीरे। ये कह के नाम रखा कि यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जैसे भेड़ के उपाय पर्वत के ऊपर कर दिया, जहाँ कोई इंसान नहीं था, कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, होम बलि के भेड़ का उपाय कर दिया। परमेश्वर ने हमारे और आपके छुटकारे के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए पर्वत के ऊपर उपाय किया, अपने ही इकलौते पुत्र के बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के विश्वास को देखें। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया, वो टूटा नहीं। हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य रहा। विश्वास की आंखों से देखना उसने बंद नहीं किया, विश्वास से उसने बोलना बंद नहीं किया, विश्वास से कदम बढ़ाना उसने नहीं बंद किया। और क्या हुआ, जैसा कि यीशु कहता है मत्ती 8 अध्याय में, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जैसा अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर ने उसके लिए किया। उसने कहा अपने दासों से, मैं और लड़का वहां तक जाके प्रभु की आराधना करके लौट आएंगे। लौटे कि नहीं लौटे? इसहाक ने जब पूछा भेड़ कहाँ है, अब्राहम कहता है परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। परमेश्वर ने उपाय किया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाए। अपने विश्वास के दायरे को बढ़ाइए, विश्वास के लेवल को बढ़ाइए। और अब्राहम की प्रतिज्ञा में जो इसहाक और याकूब भी उसकी प्रतिज्ञा में शामिल थे, इसी कनान देश में परदेसी और मुसाफिर के समान उन्होंने तंबुओं में डेरा किया और विश्वास की आंखों से होने वाली चीज़ों को देख लिया और विश्वास ही की दशा में मरे। हालेलुया, हालेलुया।
और परमेश्वर ने जब उनके जीवन को देखा कि वो विश्वास के साथ मरे हैं, तो जैसा उनका विश्वास था, जैसा उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया था, परमेश्वर ने उनके वंश के साथ अब्राहम के मरने के बाद 430 वर्षों के बाद कनान देश उनके वंश के अधिकार में हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि हम आज भी जानते हैं, जो इस्राएल देश के नाम से जाना जाता है वो पहले कनान देश था। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की भूमि अब्राहम को दी थी, आज उसके वंश के पास। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास की आंखों से देखना बंद मत करो। विश्वास की आंखों से चीज़ों को देखो, कार्यों को देखो, बातों को देखो। जैसा तेरा विश्वास होगा, प्रभु क्या करेगा तुम्हारे जीवन में वैसे ही कर। फिर आप शिकायत नहीं करोगे, कुड़कुड़ाओगे नहीं कि हमारे जीवन में प्रभु तो काम ही नहीं होता, हम क्या करें। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमने विश्वास की आंखों से नहीं देखा, विश्वास से कदम नहीं बढ़ाया, विश्वास से अपने मुख से नहीं बोला, इसलिए तुम्हारे जीवन में वो काम भी नहीं हुआ। याद रखिए, बहुत सारे विश्वास की गवाहियाँ बाइबल में हैं, बाइबल के बाहर भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में विश्वास की गवाहियाँ हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही विश्वास की जो है आपको बताना चाहता हूँ। मैं प्रभु के उस दास का नाम भूल गया, ठीक है ना, नाम याद आएगा तो बताऊंगा। लेकिन ये घटना लगभग आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले एक प्रभु के दास थे और उनका एक साथी। प्रभु ने उस दास को, अपने दास को जब सेवकाई के लिए बुलाया और वो दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर और पश्चिम पूरे भारत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण करते हुए प्रभु की सेवकाई की। एक दिन उनके मन में जिज्ञासा जागी कि हम महाराष्ट्र में पंडिता रामाबाई का जो आश्रम है, जो परमेश्वर की एक महान दासी थी, उनके आश्रम में जाएंगे कि देखेंगे कि वहाँ पर पंडिता रामाबाई जो प्रभु की दासी थी, कैसे परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण किया और कैसे वो कार्य किया करते थे। और उस आश्रम में किसी भी पुरुष का जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं और कोई भी पुरुष वहाँ नहीं आ सकता। लेकिन ये लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर बातचीत किया। इनको ठहराने के लिए एक कमरा दिया गया और उस कमरे में ये रुके। और क्या हुआ, जब रात में ये सोए, प्रभु आकर के इनसे कहता है कि मैंने तेरे लिए यहाँ पर एक सभा का इंतजाम किया है, आयोजन किया है, तुझे यहाँ पर मेरे वचन को प्रचार करना होगा। जब वो सुबह उठे और अपने साथी से बोला कि प्रभु ने मुझे ऐसी आज्ञा दिया, उनका साथी कहता है, अरे पास्टर साहब, आपको तो पता है इस आश्रम में पुरुषों को अलाउ नहीं है, फिर ये कैसे होगा। जब वो बातें कर रहे थे सुबह उठ करके, उसी वक्त क्या हुआ, एक उस आश्रम की एक महिला जो उस आश्रम की देखभाल करती थी, प्रभु के दास के पास आई और उनको जो है नमस्कार किया, जय मसीह जो भी किया हो उन्होंने, ठीक है ना, उनसे बातचीत किया और कहने लगी कि प्रभु ने मेरे मन में एक इच्छा डाली है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कई सवाल करना चाहती हूँ कि आपका बाइबल का जो सिद्धांत है वो क्या है। और उन्होंने कई सवाल किए, पिता के विषय में, पुत्र के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, बपतिस्मे के विषय में। और जब देखा कि उनका सिद्धांत बिल्कुल बाइबल के अनुसार है, तब उस महिला ने कहा कि आज की रात प्रभु ने मुझसे कहा है कि आप जब यहाँ आए हो तब हमारे आशीष के लिए आप वचन का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। और उस महिला ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, सारी महिलाओं का, आश्रम की महिलाओं को इकट्ठा किया। और क्या हुआ, प्रभु के दास ने वहाँ पर प्रचार किया, हर एक के लिए प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, वो वहाँ से चल पड़े बॉम्बे जाने के। जब वो बम्बई आए और बम्बई से उन्हें अहमदाबाद जाना था, गुजरात। जब वो बम्बई स्टेशन पर आए तो उनके पास
अहमदाबाद जाने के लिए, बम्बई से अहमदाबाद जाने के लिए टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। क्या नहीं था? टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उनका साथी कहने लगा कि अरे पादरी साहब, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे टिकट खरीदेंगे, कैसे अहमदाबाद जाएंगे। उस प्रभु के दास ने कहा कि जब तक हम टिकट नहीं खरीद लेंगे तब तक बम्बई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन इस स्टेशन से आगे नहीं बढ़ेगी। क्या कहा उन्होंने? जब तक हम टिकट नहीं खरीद लेंगे तब तक बम्बई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, हिलेगी नहीं। ट्रेन आई, स्टेशन पर लगी, अफरा तफरी मच गई, भीड़ जा कर के सारी बैठ गई। प्रभु के दास का जो साथी था कहने लगा, अरे पादरी साहब, ये ट्रेन तो छूटने वाली है, क्या करें, टाइम भी हो गया, टिकट अभी तक नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करें, टाइम हो गया। पहले वो सिग्नल वाला होता था, इसे गिराते थे, सिग्नल भी हो गया, हरी झंडी भी हो गई, सीटी भी बजा दी गार्ड ने कि ट्रेन का भाई टाइम हो गया छूटने का, बिल्कुल तैयारी हो गई। लेकिन क्या हुआ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, इंजन स्टार्ट है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, ड्राइवर परेशान, गाड़ी क्यों नहीं आखिर आगे बढ़ रही है, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, इतनी लेट हो गई, सीटी पर सीटी मारे जा रहा है ड्राइवर, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही, यात्री व्याकुल हो गए, गार्ड परेशान हो गया, पूरा स्टेशन का स्टाफ परेशान हो गया, ये ट्रेन लेकर के क्यों नहीं जा रहा है, ड्राइवर पागल हो गया। सब लोग दौड़ते हुए ड्राइवर के पास आए, कहने लगे, तू गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा है, ट्रेन को आगे बढ़ा, दूसरी ट्रेन का आने का टाइम हो गया। कहता, मैं क्या करूं, ट्रेन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट है, सब कुछ बढ़िया है, काम कर रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा, मैं क्या करूं। सारी चीज़ें चेक कर डाली, सब कुछ सही है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। सारी भीड़ फिर से निकल आई डिब्बों से बाहर, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अफरा तफरी जब मची हुई थी, क्या हुआ, एक लड़का उस भीड़ से दौड़ता हुआ प्रभु के दास के पास आया और उनके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहा, पास्टर साहब, मेरे लिए प्रार्थना करना, आप टिकट खरीद लो। और बस ये कह के वो लड़का वहां से गायब हो गया, न जाने कहाँ चला गया, वो ढूंढते रहे, वो नहीं मिला। और उन्होंने अपने साथी को पैसे दिए, कहा कि जाओ टिकट खरीद करके लेकर आओ। जब टिकट खरीद कर वो लेकर आए, जब ट्रेन में बैठे, तब ट्रेन आगे चली। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है विश्वास, ये होता है विश्वास से बोलना, विश्वास की आंखों से देखना। इतिहास भरा पड़ा है विश्वासियों की गवाहियों से। मैं पंजाब में एक अबोहर नाम की जगह में गया था। मैं अपने पादरी साहब के साथ अबोहर नाम स्थान में पंजाब में संगति के लिए गया हुआ था, और उस समय मैं सेवा में नहीं था। और वहाँ पर जब पास्टर जी ने सभा किया, लगभग 1000 लोग थे। पहले दिन की सभा खत्म हुई, दिन की सभा थी। शाम के समय हम लोगों ने खाना खाया, शाम की सभा शुरू हुई। खाना खाने के बाद देर रात तक संगति चलती रही, लगभग 2 बजे। बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। उसी सभा में एक प्रभु के दास आए हुए थे। उन्होंने पादरी साहब से निवेदन किया, जो लोकल पादरी साहब थे जिन्होंने बुलाया था, उनसे कहा कि प्रभु के दास को जो यहाँ तक आए, हमारे घर में कल नाश्ते पर उनको लेकर आना। और हम लोग उन पादरी साहब के साथ मिलकर के उन पास्टर साहब के घर पे गए जिन्होंने बुलाया था। और जब हम लोग वहाँ गए, मैं तो एक किनारे बैठ करके आपस में उन लोगों की जो बातचीत हो रही थी वो सुन रहा था। और वो पादरी साहब जिन्होंने हमें अपने घर में बुलाया था नाश्ते के लिए, वो बता रहे थे कि जब उन्होंने विश्वास किया मसीह पर, वो पढ़ाई कर रहे थे और मसीह को जानने से पहले वो अपने कॉलेज, अपने स्कूल बस से सफ़र किया करते थे, लेकिन कंडक्टर को एक भी दिन का किराया नहीं देते। सारे लड़के मिल करके क्या करते थे, जाते थे
बदमाशी करते हुए उनको 1 रुपया नहीं देते थे, ऐसे फ्री में जाते थे, फ्री में आते थे। जब उन्होंने मसीह को पाया, उन्होंने किराया देना शुरू कर दिया। और एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने कॉलेज से लौट रहे थे, उन्होंने जेब में हाथ डाला और देखा कि उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं, बस का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। 2.5 रुपये का टिकट था, जहाँ पर उनका कॉलेज था, वहाँ का जो बस अड्डा था उनके घर तक जाने का 2.5 रुपया टिकट। और उन्होंने जब देखा कि हमारे पास पैसे नहीं है, उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरा वो पुराना जीवन खत्म हो गया, मैं बिना टिकट के, बिना किराया दिए मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं फ्री में नहीं जा सकता। और वहीं बस अड्डे के पास बैठ गए। बस अड्डे पर बैठ करके घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। और जैसे उन्होंने प्रार्थना खत्म किया, आमीन बोला, सामने एक व्यक्ति खड़ा था, उसने इसे मुट्ठी बंद किए हुए और बोला कि बेटा, इसमें तुम्हारा किराया है, ले। उन्होंने जब उसकी मुट्ठी से पैसा लिया, थोड़ी देर के बाद देखा वो व्यक्ति वहाँ नहीं है। जब उस नोट को, उन्होंने पैसे को देखा तो 50 रुपये का नोट था। हालेलुया, 50 रुपये का नोट। उन्होंने किराया दिया, खुशी से घर आए, प्रभु का धन्यवाद दिया। और जब प्रभु ने उनको सेवकाई के लिए बुलाया, उनका बहुत छोटा सा घर था, उसमें वो सेवकाई करते थे। प्रभु ने क्या किया, उनका सेवकाई का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार एक व्यक्ति संगति में आया और इतने लोग बढ़ गए उनके यहाँ कलीसिया में कि उनके गली में लोग बैठा करते थे, घर में नहीं समाते थे। तो माइक से वो बाहर साउंड वगैरह रख के, स्पीकर वगैरह रख के प्रचार किया करते थे ताकि बाहर के लोग भी सुन लें। एक व्यक्ति आया, बैसाखी के बल लंगड़ा था, चलता हुआ, वो सभा में आया। और जब वो बैठा, बैसाखी को किनारे रख दिया, संगति खत्म हुई, प्रार्थना हुई। और जब वो व्यक्ति घर गया, तब वो भूल गया कि मैं बैसाखी के बल आया था। बैसाखी वहीं रखी रह गई और वो चलता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद उसको याद आया, मैं तो बैसाखी के बल आया था, मैं तो लंगड़ा था। वो दौड़ करके पादरी साहब के पास आया, अपनी दोनों बैसाखियों को उठाए हुए, और प्रभु का जोर से हालेलुया करके महिमा करने लगा और अपनी गवाही देने लगा। बहुत ही प्रभु की महिमा हुई। उसके बाद प्रभु के दास के मन में एक इच्छा जागी, मेरे घर के पड़ोस में एक बड़ा घर है ना, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। उस मालिक से बातचीत किया, बोला कि भाई 7 लाख रुपए का है। उन्होंने कहा भाई इतना तो है नहीं हमारे पास। 50,000 रुपया था। उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपया उसको दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बाकी पैसा भी आपको देंगे, प्रभु उपाय करेंगे। जब उनके मन में वो इच्छा जागी खरीदने की, 50,000 रुपया जमा किया। क्या हुआ कि उसके बाद ही उनको बॉम्बे से एक कॉल आया कि पादरी साहब, आपके विषय में प्रभु ने बातचीत किया कि आपको हम अपने यहाँ बुलाए सेवकाई के लिए, संगति के लिए। प्रभु के दास ने एक ट्रेन का टिकट कटाया, ठहराए हुए समय पर पहुँच गए, संगति किया। जब वो चलने लगे तो उनके हाथ में 1 लाख रुपया दान रख दिया। कितना? 1 लाख रुपया। वापस आए, पूरा 1 लाख रुपया उस मालिक को दे दिया। प्रभु उनके सेवा क्षेत्र को बढ़ाने लगा, लोगों के मनों को तैयार करने लगा। और क्या हुआ, वो पूरा 7 लाख रुपया प्रभु के दास ने उसको चुकता किया, वो घर लिया। वहाँ पर एक बड़ी कलीसिया, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जमा होकर प्रभु की आशीषें पाते। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है विश्वास। हमारे जीवन की एक बार की मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक संगति में गया, दान का समय आया, मैंने पर्स निकाला, हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने पर्स को अच्छे तरीके से खोजा, उसमें 50 पैसा पड़ा हुआ था। उस समय 50 पैसा चलता था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी आई। मैंने कहा कि प्रभु, यहाँ पर देने वाले बड़े बड़े लोग बैठे, मेरे पास 50 पैसा, अगर मैं दूंगा, किसी ने देख लिया तब क्या होगा। मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। और प्रभु ने कहा कि प्रभु ये नहीं देखता कि तू कितना दे रहा है, ये देखता है किस मन से दे रहा है। अगर तेरा मन सही है, परमेश्वर इसको स्वीकार करेगा। और मैंने क्या किया, 50 पैसा कोई देखे ना, हाथ में बंद करके, वो झोली थी नीचे हाथ करके छोड़ दिया।
ठीक है ना, हालेलुया। और उस समय हमारे सेवकाई की शुरुआत, मेरी जेब में उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और क्या हुआ, जैसे सभा खत्म हुई, पास्टर साहब ने जितने भी सेवक लोग आए थे अपने सामने स्टेज पर बैठा रखा था। मेरे सामने एक बहन बैठी थी। क्या हुआ, जैसे संगति खत्म हुई वो दौड़ करके मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ कर दिया, बोले कि पादरी साहब थोड़ा सा दान है आपके लिए। पिछली बार जब आप मेरे घर आए थे मैं आपको नहीं दे पाई थी, तब से मैंने आपका रखा था। मैंने सोचा था जब आप अगली बार आओगे तब देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ कि मैंने प्रार्थना किया और उसमें जेब में रखा। जब मैं गया कमरे में अपने, निकाल करके देखा 50 पैसा मैंने दिया था, उससे कई गुना ज़्यादा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है। विश्वास की आंखों से देखना शुरू करो, विश्वास से बोलना शुरू करो, विश्वास से कदम बढ़ाना शुरू करो। मैंने आपको अपने जीवन की गवाही बताई। जब हम 2010 में इस जगह में जब कदम रखे, प्रभु ने हमें आज्ञा दिया अपने घर को, सब कुछ को छोड़ करके निकल जाओ। अपना सब कुछ छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, एक जोड़ी कपड़ा लेकर के निकले। 500 रुपये पे कमरा लिया, नहीं पता था कहाँ से 500 रुपये देंगे। छोटा सा कलेसिया झुंड था। प्रभु ने बढ़ाना शुरू किया। मकान मालिक को 250-250 रुपया करके महीने में दे। मैंने आपको कई बार बताया, हमारे कमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने विश्वास की आंखों से देखा। अपनी पत्नी से कहा कि हमारे कमरे में इतनी आशीषें प्रभु ने दिया हमें कि हमारे कमरे में सामान रखने की जगह नहीं। और आज परमेश्वर ने वैसा ही किया। जैसा हम विश्वास से बोलते हैं ना, परमेश्वर वैसा करता है। इसलिए आज से विश्वास की वाणी बोलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की आंखों से देखना शुरू करिए, विश्वास से चलना शुरू करिए, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जो विश्वास से परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। क्योंकि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो किसी के देखने में ना आए और हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर वैसा ही कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने एक विश्वास किया है, इस जगह में परमेश्वर हम सब के लिए, इस कलीसिया झुंड के लिए एक सुंदर चर्च देने जा रहा है। और हम जो 14 वर्षों से अभी तक किराए पे रहते हैं, प्रभु हमारे लिए एक सुंदर घर का इंतजाम करने के। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैंने विश्वास की आंखों से देखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसको पूरा होते हुए भी हम अपनी आंखों से देखें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास से बोलो, विश्वास से पढ़ो, विश्वास से चलो, विश्वास से देखो, तो परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास खरीदने के लिए 10,000 रुपये भी नहीं, याद रखिए, कि जहाँ ज़मीन खरीद सके, लेकिन परमेश्वर करेगा। ये हमारा विश्वास है। एक सुंदर चर्च भी बनेगा, सुंदर घर भी बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा विश्वास है।